नमस्कार। आज हम करेंगे कक्षा 7वीं का पाठ गिरिधर कविराय की कुंडलियाँ का भाषा अभ्यास। इस पाठ से संबंधित सारा जो व्याख्या का भाग है वो हमने इससे पहले वाली वीडियो में अच्छे से कर लिया है। जिन बच्चों ने अभी तक उस वीडियो को ध्यान से नहीं देखा है वे बच्चे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वीडियो का लिंक प्राप्त कर सकते हैं तथा अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं इस कविता के भाषा अभ्यास को। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक अवश्य करें। आइए चलते हैं। हमेशा की तरह शुरुआत होती है पाठ से। पाठ से में मेरी समझ से में दिया गया है पहला प्रश्न है, बिना विचारे काम करने के क्या परिणाम होते हैं। जो बच्चा बिना विचारे या जो व्यक्ति बिना विचारे काम कर लेता है तो उसको क्या क्या फल भुगतना पड़ता है। क्या उसको दूसरों से प्रशंसा मिलती है, मन में शांति बनी रहती है, अपना काम बिगड़ जाता है या खान पान सम्मान मिलता है। तो बिल्कुल ही आसान है, अपना काम बिगड़ जाता है। अगर हम बिना सोचे समझे कोई काम करते हैं तो हमारा काम बिगड़ जाता है। अगला है, चित्त में चैन ना पा सकने का मुख्य कारण क्या है। चित्त में चैन अर्थात हमारे मन को शांति नहीं मिलती, क्या कारण है इसका। प्रयास करने पर भी टाला ना जा सकने वाला दुख, बिना सोचे समझे किए गए कार्य की असफलता, खान पान सम्मान और राग रंग भाव या दुनिया द्वारा की जाने वाली निंदा और उपहास। अब हमारे मन को शांति ना पा सकने का मुख्य कारण क्या है। एक तो हम बिना सोचे समझे कोई काम कर लेते हैं तो उससे हमें असफलता मिलती है जिससे हम निराश हो जाते हैं। दूसरा, दुनिया द्वारा हमारी निंदा और उपहास की जाती है क्योंकि हमने कोई काम बिना सोचे समझे ही शुरू कर दिया था जिसकी वजह से हमारे मन को शांति प्राप्त नहीं हो पाती। ठीक है, आगे देखिए। अगला प्रश्न है, बीती ताही बिसारी दे आगे की सुध लेई पंक्ति द्वारा कौन सी सलाह दी गई है। बीती ताही बिसारी दे अर्थात जो बीत गया उसे भूल जा, आगे की सुध लई और भविष्य के लिए चिंता कर। तो देखते हैं ऑप्शन कहाँ छिपा है। पहला है, भविष्य की सफलता के लिए अतीत की गलतियों से सीखो। नंबर 2, अतीत की असफलताओं को भूल कर भविष्य पर ध्यान देने की बात की गई है। अतीत और भविष्य दोनों घटनाओं को समान रूप से याद रखने की, या फिर अतीत और भविष्य दोनों को ही भूलकर वर्तमान में जीने की। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। क्या है कि अतीत की असफलताओं को भूलकर भविष्य पर ध्यान देने की बात इसमें की गई है। अगला क्वेश्चन दिया है, जो बनियावे सहज में ताही में चित देई पंक्ति का क्या अर्थ है। अर्थात कि हमें सहजता से ही जीना चाहिए और सहजता से जीने के लिए ही हमें ध्यान देना चाहिए। तो ढूंढते हैं, हमें कठिनाइयों और चुनौतियों से बचना चाहिए, हमें आराम की तलाश करने में मन लगाना चाहिए, हमें असंभव और कठिन कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, या हमें सहज जीवन पर ध्यान देना चाहिए। तो क्या आंसर आएगा, हमें सहज जीवन पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो इससे संबंधित जितने भी ये हमने क्यों ऑप्शनों पे टिक किया है ये आपको आंसर बताते हुए मैंने बता दिया है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 में दी गई है पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, ध्यान से पढ़कर इन पर विचार करो, आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया। मैं मोटा मोटा इसका अर्थ बता देती हूँ। इससे संबंधित डीप गहराई से अर्थ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्याख्या की वीडियो मिल जाएगी। इसमें दिया गया है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। तो बिल्कुल आसान है कि बिना विचार करके हम जो भी काम करते हैं तो हमें बाद में पछताना पड़ता है और हमारा जो काम है बिगाड़ लेते हैं हम, क्योंकि हमने बिना सोचे समझे काम शुरू किया था और सारे संसार में हम हंसी का पात्र बन जाते हैं, लोग हमारा मजाक बनाते हैं। अगला है, बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधि ले, जो बने आवे सहज में ताही में चित दे। कि बीती ताही बिसारी दे, जो बीत गया उसे भूल जाओ और आगे के लिए चिंता करो, भविष्य में जो काम होने वाला है उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करो, सोचो समझो। जो बने आवे सहज में, और सरलतापूर्ण सहजतापूर्ण जीवन जीने के लिए प्रयास करो, उसमें मन लगाओ। अगला प्रश्न दिया है, आगे है, मिलकर करें मिलान। मिलकर करें मिलान में आपको स्तंभ क में कुछ पंक्तियां दी गई हैं और उनका अर्थ स्तंभ 2 में लिखा गया है। आपको अगर अच्छे से व्याख्या पता है तो आप पंक्तियों के अर्थ को जोड़ेंगे। देखिए, पहला यह है, जग में होत हंसाए
चित में चैन न पावै, खान पान सम्मान, राग रंग मन ही न भावै। तो क्या है कि जग में होत हसाए, चित में चैन न पावै। हमें क्या होता है कि अगर हम बिना सोचे समझे काम करते हैं तो हमारा जो है कार्य करने के कारण मन अशांत रहता है। अच्छा खान पान सम्मान, जीवन की खुशियाँ भी उस व्यक्ति को सुख नहीं दे पाती। तो पहले का क्या आंसर आएगा? 2। कह गिरिधर कविराए, दुख कछु टरत न टारे, खटखट है जिय माही, कियो जो बिना विचारे। यहाँ पर कहा गया है कि गिरधर कविराय जी कहते हैं कि दुख टाल कर भी नहीं टलता और मन में खटकता रहता है और उस पीड़ा से छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये रहा, जो कार्य बिना विचारे किए जाते हैं लंबे समय तक मन में खटकता रहता है और उसकी पीड़ा से छुटकारा पाना मुश्किल होता है। नंबर 3 दिया है, ताही में चित देई, बात जोई बनी आवै, दुर्जन हंसै न कोई, चित में खता न पावै। ठीक है, उसी काम में मन लगाओ जिस काम को करने से जो है तुम सहजता से जिसको कर पाओ और बुरे व्यक्ति को हंसने का मौका भी ना मिले और तुम्हारे मन में भी किसी प्रकार का अपराध का बोध ना हो, पछतावा ना हो। तो ऐसे कार्य कीजिए कि किसी बुरे व्यक्ति को हंसने का मौका ना मिले और मन में किसी प्रकार का दोष या अपराध बोध ना हो। आगे है, कह गिरिधर कविराए, यह करो मन प्रतीति, आगे को सुख होई, समझी बीती सो बीती। कि अपने मन को इस बात पर विश्वास करना सिखाओ कि भविष्य की खुशी को समझते हुए अतीत के दुखों को भुला दें हम और अतीत के दुखों को भुलाकर ही आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, आगे दिया है सोच विचार के लिए प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। कविता में बिना विचारे किए गए कार्य करने के क्या नुकसान बताए गए हैं? तो बेटा इसके नुकसान तो बहुत हैं। हम अपना काम बिगाड़ लेते हैं, ठीक है, अपमान का और हंसी का पात्र बन जाते हैं, समाज में हम अपने सम्मान को खो बैठते हैं जिसके कारण हमारा मन अशांत रहता है, जीवन की सामान्य सुख सुविधाएं भी हमें अच्छी नहीं लगती, हमें खाना पीना अच्छा नहीं लगता और हमारे आनंद की चीज़ें भी नहीं भाती। ये सब कब होता है? जब हम बिना सोचे समझे कोई काम कर बैठते हैं। ठीक है, नंबर 2 पर बताया है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। कुंडलियों में ये बात कही गई है कि जो बिना विचारे काम करते हैं वो पीछे से पछताते हैं। ये बात सैकड़ों साल पहले गिरिधर कविराय ने कही थी। क्या आज भी ये बात उतनी ही उपयोगी है? उदाहरण देकर समझाओ। तो बेटा बिल्कुल ही सही है, आज भी ऐसा ही होता है। अगर हम बिना विचारे कोई काम करेंगे तो हमें आज भी पछताना ही पड़ेगा, है ना। हम जो बच्चे होते हैं वो प्राय क्या करते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, जल्दबाजी कर लेते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा फ़ोन पे कई बार क्या होती है, कुछ ऐड आती हैं कि इस बच्चे को बहुत बड़ी बीमारी है, इसके लिए डोनेट करें, हैं इस लिंक पर क्लिक करके जो है इसके लिए पैसे भेजें, और हम तुरंत लिंक पर क्लिक कर देते हैं बिना सोचे समझे। और वो क्या होता है, वो धोखेबाज लोग होते हैं जो कि स्कैम कर लेते हैं हमारे साथ और हमारा अकाउंट खाली कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो हम लोग भावनाओं में बहकर गलत काम कर बैठते हैं, बिना सोचे समझे जो है हम नुकसान में फंस जाते हैं, बुरी विपदा में फंस जाते हैं। तो आज भी हमें क्या करना है कि दूसरों के नकल, एक होता है कि हम दूसरों की नकल करके भी कोई ऐसा काम कर देते हैं जिससे हमें बाद में पछताना पड़ता है। जल्दबाजी में हम कोई ऐसा काम कर लेते हैं, भावनाओं में बहकर ऐसा काम कर लेते हैं। जबकि ये पंक्ति हमें क्या सिखाती है कि जो भी काम करना है हमें हमेशा सोच समझ कर ही करना चाहिए। ठीक है, आगे दिया है, खान पान सम्मान, राग रंग मन ही न भावै। इस पंक्ति में रेखांकित शब्द के अर्थ शब्दकोश से देखकर लिखिए। रेखांकित शब्द 3 हैं, सम्मान, मन ही और भावै। तो सम्मान का अर्थ होता है आदर। सम्मान का क्या अर्थ होता है? आदर। आदर अर्थात रिस्पेक्ट, प्रतिष्ठा। ठीक है, जैसे मुझे अपने माता पिता का आदर करना चाहिए या हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, अगला है मन ही। मन ही ये अपभ्रंश भाषा से लिया गया है। मन ही का अर्थ होता है मन ही, मन ही, मन में। ठीक है, कि वह तो इतना दुखी है, इतना बीमार है कि उसे तो कोई भी खेल उसके मन को नहीं भाता है, या फिर खेलना उससे मन ही नहीं भाता है। ठीक है,
भावै, भावै का अर्थ होता है अच्छा लगना, ठीक है, कि जो व्यक्ति जैसा होता है उसे वैसे ही लोग भाते हैं, ठीक है, जिसके जैसे विचार उसे वैसे ही लोग भावें। ये पंक्ति मशहूर है। तो ये हो गया तीनों शब्दों के अर्थ जो कि ढूंढने को कहा गया था। आगे देखते हैं। अनुमान और कल्पना से में बेटा आपने खुद ही करना होता है, कल्पना करके। अब यहाँ पर कहा गया है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, पंक्ति दी गई है एक, और इसमें कहा गया है कि कल्पना कीजिए कि आपके एक मित्र ने बिना सोचे समझे एक बड़ा निर्णय ले लिया है, बड़ा काम करने का फैसला ले लिया है। उसका क्या प्रभाव पड़ा, आपने उसके उस साथी को लेकर एक जो है कहानी बनानी है। तो ये आपने अपने मन से ही सोच कर बनाना है कुछ भी, ठीक है, कहानी से संबंधित। अगला है शब्दों से जुड़े शब्द। शब्द से जुड़े शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मन या चित्त आपको दिया गया है, इसमें आपने चित्त या मन से जुड़े हुए शब्द बनाने हैं कुंडलियों में से चुनकर। तो कुंडलियों में से चुनकर आप कैसे बनाएंगे, कुंडलियाँ दी गई हैं आपको, तो उसमें से देखो चैन इसने दिया ही हुआ है आपको, ठीक है। हमारे मन से संबंधित शब्द क्या है, सबसे पहला जो शब्द होता है कि हम कहते हैं कि मन को एकाग्र करके चलो, एकाग्रता रखो, ठीक है। मन अर्थात स्मृति हमारी यादों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। स्मृति कब होती है, जब हम ध्यान लगाकर किसी बात को सुनते हैं तो हमारे मन में एकाग्रता रहती है। एकाग्रता से ध्यान से सुनेंगे तो स्मृति याद में समा जाती हैं वो बातें। और क्या होता है मन से संबंधित, चैन से संबंधित संतोष अर्थात सेटिस्फैक्शन, ठीक है। हमें आत्मविश्वास, आत्मज्ञान हो जाता है और हमारी आत्मविश्वास भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते हैं अगर हम चैन से किसी काम को, हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर दिया है कि आपके पाठ में जो 2 कुंडलियाँ दी गई हैं उसमें एक तरफ तो आपने वो लिखना है कि जो दोनों में ही सेम विशेषताएं हैं, और एक तरफ आपने लिखना है कि जो विशेषताएं एक एक किसी एक एक कुंडली में है। तो दोनों ही सेम जो बात कही गई है वो क्या कही गई है दोनों कुंडलियों में, कि हमेशा जो है सोच विचार कर ही काम करो। तो ये सब क्या है, ये हमारी ज़िंदगी के लिए कुछ उपदेश दिए गए हैं, है ना। हमें सही बात सिखाई गई है, हमें व्यवहार करना सिखाया गया है कि कैसे आपको अपना बिहेवियर रखना चाहिए। तो दोनों ही कुंडलियों में सेम बात क्या है, मानव व्यवहार की शिक्षा दी गई है। एक तो क्या दी गई है, मानव को कैसे व्यवहार करना चाहिए उसकी शिक्षा दी गई है, मानव व्यवहार पर शिक्षा। और क्या दिया गया है दोनों कुंडलियों में सेम बात, संदेश दिया गया है, उपदेश दिया गया है, संदेश का भाव, ठीक है। और दोनों कुंडलियों में अलग अलग क्या बातें समझाई गई हैं। पहले में समझाया गया है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, अर्थात कार्य करने से पहले विचारो, यही कहा गया है ना, कार्य करने से पहले सोच समझ के ही कार्य करो, कार्य करने से पहले विचारें, सोचें, ठीक। और दूसरे में बताया गया है कि अतीत को भूलो और भविष्य के बारे में चिंता करो, ठीक है। आगे है नीचे एक स्तंभ में कविता की पंक्तियों की कुछ विशेषताएं हैं, उनसे संबंधित पंक्तियां दूसरे स्तंभ में दी गई हैं। कविता की विशेषताओं को सही पंक्तियों से मिलाएं। पहला है पंक्ति के अंतिम शब्द की ध्वनि आपस में मिलती जुलती है। पंक्ति के अंतिम शब्द की ध्वनि, अंतिम शब्द 2 पंक्तियों वाला तो एक ही दिया गया है यहाँ पर, ये देखो, ताही में चित देई बात जोई बनी आवे, दुर्जन हसन कोई चित में खता ना पावे। आवे और पावे अंतिम शब्द की ध्वनि मिल रही है, तो पहले का क्या आएगा, नंबर 2। कवि के नाम का उल्लेख, कवि का नाम कहाँ आया है, पहले में, गिरिधर कविराय, आ गया ना। आगे है एक दूसरे के विपरीत विचार एक साथ ही आ गए, तो ये रहे एक दूसरे के विपरीत विचार। बीती ताही बिसारी दे, बीत गया उसको भूल जा, और आगे की सोच, तो ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत विचार दिए गए हैं, ठीक है। और एक ही वर्ण से शुरू होने वाले एक से अधिक शब्द एक ही पंक्ति में आए हैं, ये रहा बिल्कुल ईजी है। बिना विचारे एक ही वर्ण से शुरू हो रहे हैं, पाछे पछताए एक ही वर्ण से, प से और ब
ब से शुरू हो रहे हैं और एक ही पंक्ति में एक ही साथ आए हैं। ठीक है, आगे दिए गए हैं काल से जुड़े शब्द। हमारे पास 3 काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल अर्थात जो हमारा पास्ट है, जो बीत चुका है, उसके लिए हम कल शब्द का प्रयोग करते हैं कि कल ये हुआ था, परसों ये हुआ था। और इसी तरह भविष्य के लिए भी हम कर सकते हैं कि कल ये होगा या परसों ये होगा। पहले कि पहले दिन वो आया था, तो ये हो गया आपका भूतकाल के लिए। और भविष्य में अगले दिन वो आएगा। पिछला शब्द भूतकाल के लिए प्रयोग होता है कि पिछली रात को ये हुआ, और आने वाले को आगामी रात को ये होगा या आने वाले समय में ये होगा। बीते हुए दिनों की बात होती है और भविष्य में जल्द ही हम ये काम शुरू करेंगे, ऐसा होता है ना। और वर्तमान के क्या शब्द हैं? आज, अभी अभी, अब, हमेशा, आजकल, ये सब आपके वर्तमान से संबंधित शब्द हैं। ठीक है, आगे कहा गया है कि आपने जो वाक्य बनाए हैं, अब आपने इनसे संबंधित वाक्य बनाने हैं बेटा, और उनको ध्यान से देख के बताना है कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में कैसे कैसे हमें पता चला कि ये इन काल से संबंधित वाक्य हैं। तो आइए एक उदाहरण लेकर चलते हैं हम भूतकाल, वर्तमान और भविष्य से संबंधित कुछ वाक्यों का। फिर आपको बताया जाएगा कि ये किस काल से संबंधित है, इनको हम कैसे पता कर सकते हैं। देखिए, पहले यहाँ पर मेरे पास है भूतकाल से संबंधित कुछ वाक्य। कल हम पिकनिक पर गए थे। कल शब्द तो कल शब्द तो भविष्य काल में भी आ सकता है, लेकिन पता कैसे चलेगा कि भूतकाल से संबंधित है? गए थे शब्द आ गया पीछे, तो इसका मतलब है कि ये बीत चुकी है बात। ठीक है, उसके बाद परसों हमने एक फिल्म देखी थी। परसों शब्द भविष्य में भी आ सकता है, लेकिन कैसे पता चलेगा? देखी थी से, ये भी किससे हो गया? भूतकाल से संबंधित। और अगला है पिछला सप्ताह बहुत व्यस्त रहा, कि मैं पिछले हफ्ते बहुत बिजी रहा। तो ये बिजी रहा पिछले की बात है ना, कि पिछला बीत चुका है तो जो बीत गया वो भूतकाल से संबंधित हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम वर्तमान और भविष्य की बात करते हैं। आगे है हमारे पास वर्तमान काल। वर्तमान में देखिए, मैं अभी अभी विद्यालय से आया हूँ, यानी कि अभी अभी काम हुआ है। अभी अभी काम हुआ है तो वो वर्तमान से संबंधित है। प्रतीक हमेशा समय पर आता है। ता है, ते है, ती है आ गया, तो ये वर्तमान से संबंधित ही है। ठीक है, आजकल मौसम सुहावना हो रहा है। ठीक है, आजकल की बात हो रही है, अभी की बात हो रही है वर्तमान की, तो ये वर्तमान काल में आएगा। ये पीछे वाले शब्दों से ही पता चलता है। था, थे, थी आ गया तो भूतकाल, है, ता है, ते है, ती है, रहा है, रहे हैं, रही है, तो ये वर्तमान काल। ठीक है, चलते हैं भविष्य काल। भविष्य काल में आपको इस तरह से कुछ शब्द मिलेंगे। परसों हमारे घर कुछ मेहमान आएंगे, तो ये आएंगे शब्द है कि अभी आए नहीं है, कब आएंगे? परसों आएंगे, तो ये क्या हो गया? भविष्य काल। ठीक है, आगामी सप्ताह में हमारी परीक्षाएं होंगी, अभी हुई नहीं है, परीक्षाएं होंगी, तो ये भी क्या है? आपका भविष्य काल है। मैं जल्द ही तुम्हारे घर आऊँगा। ठीक है, ये भी हो गया आपका भविष्य काल। अंतिम प्रश्न है आज की पहेली। आज की पहेली में देखिए आपको क्या दिया गया है? खान पान सम्मान। इस पंक्ति के तीनों शब्दों में केवल एक मात्रा का बार बार प्रयोग हुआ है, आ और आ की मात्रा। कौन सी मात्रा? आ की मात्रा। ठीक है, इसी प्रकार से आपने क्या करना है? आपने 2 वाक्य और पढ़ लीजिए पहले। नीली नदी धीमी थी, तो कौन सी मात्रा है ये? बड़ी ई की मात्रा। चींटी चीनी झीम गई, ये भी कौन सी मात्रा है? ई की मात्रा। तो आपको अलग अलग मात्राओं से, ये देखिए मात्राएं दी गई हैं, आपको इन अलग अलग मात्राओं से कुछ वाक्य बनाने हैं, यानी कि एक वाक्य में सिर्फ ये एक ही मात्रा का बार बार प्रयोग हो। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं एक और पिक्चर से आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से आपने वाक्यों का निर्माण करना है। ये देखिए यहाँ पर मात्रा दी गई है और मात्रा से संबंधित वाक्य बनाए गए हैं। जैसे आ की मात्रा, माता का कहना मान, आ की मात्रा है सब जगह। छोटी ई में सिमर मिलकर चल, ई में
मीनी की एक बहन थी। ये मात्राएं ई की मात्राएं, ठीक है। ऊ में चल सुबह सुबह उठकर टहल, ऊ की मात्रा। ऊ में खूब मजबूत बन, ठीक है। री में कृष कृतज्ञ बन, ठीक है। इसी तरह से ए में मात्रा है मेले में केले के ठेले थे। ऐ में वैभव सैर कर। ओ में सोम अमोल दोपहर तक चल। औ में कौशल चौखट पर मत अटक, ठीक है। ये जो है आपको सीबीएसई के अंतर्गत आपको ये वाक्य दिए गए हैं सीबीएसई के पेज पर, लेकिन आपको अपनी तरफ से भी कोशिश करनी है नए वाक्य बनाने की, ठीक है। तो ये था बेटा आपका गिरिधर कविराय की कुंडलियों का बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास। इसमें जो सोच विचार के बाद पाठ से आगे के लिए कुछ दिया गया है, आपको कुछ स्पैम से रिलेटेड आपको कुछ समझाया गया है, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आपके साथ कभी भी कोई धोखाधड़ी ना हो। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पाठ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।